गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कल मैंने आपको पढ़ाया था हैमर के बारे में विस्तार से पढ़ाया हुआ था। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। तो आज का मेरा टॉपिक रहेगा मैग्नेट। ठीक है, मैग्नेट में क्या क्या पढ़ेंगे? मैग्नेट इंट्रोडक्शन, प्रॉपर्टीज, टाइप एंड देयर यूज के बारे में आज विस्तार से मैं आपको बताऊंगा। मैं इसको बताने से पहले आपको एक लास्ट में इसके एक क्वेश्चन दूंगा। वो क्वेश्चन आपने सॉल्व करना है और उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम मैग्नेट। मैग्नेट क्या होता है? आयरन मैग्नेट मैग्नेट होता है, मतलब एक लोह चुंबकीय पदार्थ होता है जो क्या करता है, लोहे के छोटे से छोटे कणों को क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है। उसे हम क्या बोलते हैं? मैग्नेट कहते हैं। ठीक है, मैग्नेट का आपने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया कि मैग्नेट क्या होता है, लोह चुंबकीय पदार्थ है जो क्या करता है, लोहे के छोटे से छोटे कणों को अपनी ओर आकर्षित करता है। उसे हम क्या बोलते हैं? मैग्नेट कहते हैं। अब कोई भी चीज हम जब पढ़ते हैं उसका कुछ न कुछ पर्पज होता है, उसकी कुछ न कुछ नेसेसिटी होती है, उसका कोई कोई उद्देश्य होता है, उसकी आवश्यकता होती है, तभी हम उस चीज को पर्पज यूज में लेते हैं। ठीक है, और सबसे पहले बात करते हैं हम पर्पज। पर्पज मतलब कि उसका उद्देश्य क्या था, मैग्नेट का बनाने का क्या उद्देश्य था हमारा। मैग्नेट क्या करता है? अट्रैक्शन और रिपल्शन के काम करता है। कैसे? देखो अट्रैक्शन कैसे करेगा, ये हमारे पास सपोज करो नॉर्थ पोल है, एक दो पोल है हमारे पास, ये दो पोल हैं, ये क्या करेंगे? अब इसमें आप देख सकते हैं कि अट्रैक्शन कब करेगा, जब अट्रैक्ट कब करेगा, जब असमान ध्रुव होंगे। ये नॉर्थ पोल होगा, दूसरा साउथ पोल होगा। पहला नॉर्थ पोल है, दूसरा साउथ पोल है। ये क्या है? अट्रैक्शन, मतलब कि आप असमान पोल हैं तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे अपनी ओर। आकर्षित कैसे करेंगे? मैं आपको यहाँ पे सिंबल दिखा देता हूँ। ये क्या करेंगे, अपनी ओर क्या कर रहे हैं? आकर्षित कर रहे हैं। और रिपल्शन का मतलब होता है प्रतिकर्षण, दूर धकेलना। ये कैसे करेगा? ये आपको दूसरा, पहला नॉर्थ पोल है, दूसरा भी नॉर्थ पोल है, ये क्या करेगा? एक दूसरे को दूर धकेलेगा, क्योंकि समान पोल है तो समान पोल एक दूसरे को क्या करते हैं? दूर धकेलते हैं। इसलिए बोलते हैं ये अट्रैक्शन और रिपल्शन के काम करता है। ठीक है, मतलब कि किसी चीज को आकर्षित करेगा या उसको प्रतिकर्षित करेगा। ठीक है, ये आपका पर्पज कर दिया हमने। पर्पज के बाद आता है नेसेसिटी। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी हमें? इस मैग्नेट को बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी हमको? मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करने के लिए। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है? देखो ये मैग्नेटिक फील्ड है हमारे पास। इस मैग्नेटिक फील्ड में दो पोल होते हैं हमारे पास, एक नॉर्थ पोल होता है, दूसरा साउथ पोल होता है। अब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कैसे होता है? अब जैसे नॉर्थ पोल से कहां की ओर चलता है? साउथ की ओर, इस डायरेक्शन में चलता है हमारे पास मैग्नेट। अब बोला जाता है मैग्नेटिक फ्लक्स से कैसे जनरेट होता है? नॉर्थ से कहां की ओर चल रहा है? ऐसे इस डायरेक्शन में चल रहा है, इस डायरेक्शन में। तो इसलिए बोलते हैं इसको मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है। ठीक है, कैसे कर रहा है? मैग्नेटिक फील्ड। जैसे कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी हमको? मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करने के लिए इसकी आवश्यकता पड़ी हमको। ठीक है, ये इस तरह से मैग्नेट अपना सर्किट को पूरा करता था। इसके बाद हम आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं इसमें हम, अब देखो आपको दिख रहा है मैटेरियल। अब हम जब मैग्नेट को खरीदने के लिए जाएंगे, वो किस मेटल का होता है? धातु कौन सी होती है? अब ये दो धातुएं होती हैं। एक तो होता है हमारे पास परमानेंट मैग्नेट। ठीक है, परमानेंट मैग्नेट कौन से होते हैं? कोबाल्ट स्टील, टंगस्टन स्टील तथा सिलिकॉन स्टील के बनाए जाते हैं परमानेंट मैग्नेट। आपको याद रखना है, जो परमानेंट मैग्नेट होता है वो कोबाल्ट स्टील, टंगस्टन स्टील तथा सिलिकॉन स्टील के बनाए जाते हैं। उसके बाद होता है टेम्पररी। टेम्पररी मतलब होता है जो कुछ समय के लिए बनाया जाता है, उसको बोलते हैं टेम्पररी। टेम्पररी जो होता है वो सॉफ्ट आयरन का बना होता है। आपको याद रखना है, सॉफ्ट आयरन। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं, अब हमने मैग्नेट इंट्रोडक्शन भी पढ़ लिया है, इसका पर्पज भी देख लिया है, इसकी नेसेसिटी भी पता चल गई है। इसके बाद मैग्नेट किस धातु के बने होते हैं वो भी पता कर लिया। इसमें ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि जो मैग्नेट है, परमानेंट मैग्नेट कोबाल्ट स्टील, टंगस्टन स्टील, सिलिकॉन स्टील के बनाए जाते हैं, और जो टेम्पररी मैग्नेट है सॉफ्ट आयरन का क्यों बनाया जाता है? क्योंकि सॉफ्ट आयरन जो कोबाल्ट स्टील के इसलिए बनाए जाते हैं, इसकी क्या होती है? चुंबकीय शक्ति ग्रहण करने की शक्ति क्या होती है? बहुत अधिक होती है। इसलिए ये कोबाल्ट स्टील, टंगस्टन स्टील और सिलिकॉन स्टील के बनाए जाते हैं। ठीक है, अब सॉफ्ट आयरन क्या होता है? देखो सॉफ्ट आयरन होता है, कोई हमारे पास क्या है? एक छड़ है, ये हमारे पास एक छड़ है, इस पे मैंने कॉइल लपेट दी है। ये कॉइल है हमारे पास। इस कॉइल को जब मैं इस पे लपेट रहा हूं, अब मैं इसकी बात कर रहा हूं, किसकी? इस सॉफ्ट आयरन की बात कर रहा हूं। सॉफ्ट आयरन क्या होगा? इस कॉइल में मैं सप्लाई दे दूं, यहाँ पे मैं इसको स्विच लगा दूं, यहाँ पर एक पुश बटन स्विच लगा दूं, इसको मैंने फेज और न्यूट्रल दे दिया। ये हमारे पास न्यूट्रल हो गया यहाँ पर,
ये हमारे पास थ्योरी। अब क्या होगा, जैसे सॉफ्टवेयर को बोलते हैं टेम्पररी मैग्नेट, मतलब कुछ समय के लिए बनाया जाता है, उसको बोलते हैं टेम्पररी। टेम्पररी का मतलब जब तक इसको सप्लाई मिलेगी, माना यहाँ पे मैंने एक पुश बटन लगा दिया, मैं इस पुश बटन को दबाऊंगा जैसे ही, तो एक पुश बटन इसमें क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा, इस कॉइल में क्या बनेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा, जो क्या होगी, इसका यूज कहाँ पे करते हैं हम, जैसे बेल होती है, इलेक्ट्रिक बेल होती है हमारे पास, उस पे हम इसका यूज करते हैं। जैसे पुश बटन को दबाते हैं तो फेज को सप्लाई मिल जाती है पूरी तरह से, तो ये हमारी बेल जो होती है वो चलने लग जाती है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, जैसे हम इस पुश बटन को छोड़ते हैं, हाथ पुश बटन को छोड़ते हैं, तो ये क्या करता है, सप्लाई को काट देता है। जैसे सप्लाई को काटेगा तो अगले में आगे सप्लाई नहीं जाएगी, तो हमारी बेल बजना बंद हो जाती है। इसके बाद बात करते हैं कॉस्ट। कॉस्ट मतलब ये कितने कॉस्ट मतलब कितना रुपए का मिलता है हमें, अब हमको ये भी पता होना चाहिए, मार्केट में हम जा रहे हैं तो इसकी कॉस्ट कितने रुपए से ये उपलब्ध होते हैं। जैसे आपने देखा होगा हमारे पास अकॉर्डिंग टू लेंथ, मतलब कि अकॉर्डिंग टू डाय के अनुसार इसका हम कॉस्ट लेंगे, ठीक है। कैसे, क्योंकि हम जब घड़ी का, जैसे घड़ी में क्या होता है, मैग्नेट होता है, इसका क्या होगा, डाया छोटा होगा, लेंथ छोटी होगी, तो हम बोल सकते हैं कि 20 रुपये से, अकॉर्डिंग टू इसके अनुसार 20 रुपये से कितने रुपए तक मिल सकता है, 2000 रुपये तक उपलब्ध होता है मैग्नेट। इससे महंगे भी होते हैं, जो इलेक्ट्रिकल में यूज किया जाता है मोटर जनरेटर में, वो 2000 रुपये का 3000 रुपये का मैग्नेट होता है, जो कूल शूट पे लगे होते हैं, ठीक है। देखो फिर अब हमने पूरे की बात करी है, मैग्नेट भी पढ़ लिया है, मैग्नेट प्रॉपर्टी भी पढ़ ली है, इसकी नेसेसिटी भी पढ़ ली है, मेथड की हेल्प करना होता है ये भी पढ़ लिया है, कॉस्ट कितने, कॉस्ट में कितने रुपए तक मिलता है वो भी देख लिया है। अब बात करते हैं हम प्रॉपर्टीज, मतलब इसकी प्रॉपर्टीज, गुण क्या है मैग्नेट के, ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं हम प्रॉपर्टीज, मतलब मैग्नेट के क्या गुण होते हैं। नंबर एक, हम मैग्नेट की बात करें तो नंबर एक, मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेट में दो पोल होते हैं, कौन कौन से, मैग्नेट में दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल तथा साउथ पोल। मैग्नेट क्या होते हैं, दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल तथा साउथ पोल। हम दूसरी बात करें, दूसरे में क्या होगा, मैग्नेट को जब हम स्वतंत्रतापूर्वक लटकाते हैं, इस मैग्नेट एक माना सकते हो हमारे पास ये मैग्नेट है, ये मैग्नेट नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। इस मैग्नेट को हम एक धागे से लटका दें, इस धागे से हम इस मैग्नेट को लटका दें तो ये नॉर्थ से साउथ पोल की ओर ठहरता है, ये भी ध्यान रखना आपने। अब वो पूछेगा आपको ये नॉर्थ से साउथ की ओर क्यों ठहरता है, क्योंकि इस पृथ्वी, ये हमारे पास पृथ्वी है, सपोज करो ये पृथ्वी है, ठीक है, ये क्या है, ये पृथ्वी है हमारे पास। इस पृथ्वी के भी दो ध्रुव होते हैं, एक होता है हमारे पास साउथ पोल, एक होता है नॉर्थ पोल इस पृथ्वी के। अब इस पृथ्वी जो है कांस्टेंट है हमारे पास, पृथ्वी तो जो पोल होते हैं पृथ्वी के वो कांस्टेंट होते हैं, रुके हुए पोल हैं। अब इस मैग्नेट का क्या होता है, इस मैग्नेट को हम जैसे धागे से लटकाते हैं, इस मैग्नेट का नॉर्थ पोल इस पृथ्वी के साउथ पोल के साथ अटैक करता है, इस मैग्नेट का साउथ पोल इस पृथ्वी के नॉर्थ पोल के साथ अटैक करता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, मैग्नेट कहते हैं, ठीक है। उसके बाद अब बात करते हैं हम तीसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन होता है जब मैग्नेट को हम, मैग्नेट में जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, इसके मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है, ये नॉर्थ पोल है हमारे पास, ये साउथ पोल है, इसमें जो मैग्नेटिक शक्ति होती है वो बीच में, इस बीच वाले पोजीशन पे क्या होती है, शून्य होती है, शून्य होती है, ठीक है। आपने याद रखना है मैग्नेटिक शक्ति, जो मैग्नेट होता है उसके बीच वाले पे क्या होती है, शून्य मैग्नेटिक शक्ति होती है, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं अगला पॉइंट। देखो अगला पॉइंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्या है आपको ये ध्यान रखना है। अब आएगा चौथा नंबर का पॉइंट हमारे पास। चौथे नंबर में बोला जाता है इस मैग्नेट को, चौथे नंबर में हम बात करें तो चौथे नंबर मैग्नेट में हम बात करें तो मैग्नेट जो होता है ये समान पोल एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ये प्रतिकर्षित करते हैं, ये भी नॉर्थ पोल है, दूसरा भी नॉर्थ पोल है, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, मतलब दूर धकेलेंगे, इस कंडीशन में रहेंगे। पांचवी कंडीशन करें तो पांचवी कंडीशन में मैग्नेट की प्रॉपर्टीज की बात करें, जब ये असमान पोल होंगे, मतलब कि ये नॉर्थ पोल है, दूसरा हमारे पास साउथ पोल है, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें जो मैग्नेट होता है ये समान पोल एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और असमान पोल एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। अब बात करते हैं हम 6 नंबर में। 6 नंबर में होता है जब मैग्नेट को हम, मैग्नेट होता है हमारे पास, ये मैग्नेट जो है नॉर्थ पोल था साउथ पोल, इसमें बोला जाता है जब ये बाहर की ओर मैग्नेटिक फ्लक्स चलता है, इस तरह से बाहर की ओर चलेगा तो ये नॉर्थ से साउथ की ओर चलता है। बहुत ध्यान रखना है इस बात को,
इस पे क्या रहता है, जब मैग्नेट जो होता है ये बाहर की ओर चलता है तो नॉर्थ से साउथ पोल की ओर चलता है, डायरेक्शन ऐसी होती है। जैसे ही अंदर को चलता है तो अंदर को किस डायरेक्शन में आ जाता है, साउथ से नॉर्थ पोल की आ जाता है, इस डायरेक्शन में जाती है इसकी ये वाली। मतलब आप कहां से बाहर को जब चलेगा तो ये नॉर्थ से साउथ की ओर चलेगा, जब अंदर को चलेगा तो साउथ से नॉर्थ की ओर चलता है। ठीक है, ठीक है। अब देखो, अब हमने मैग्नेट इंट्रोडक्शन भी पढ़ लिया है, प्रॉपर्टीज भी पढ़ लिया है। अब पढ़ेंगे हम क्या, टाइप्स ऑफ मैग्नेट। यहाँ पे देख सकता हूं मैं, टाइप्स ऑफ मैग्नेट। टाइप्स ऑफ मैग्नेट कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब आपने सबसे पहले मैग्नेट देखा। मैग्नेट हमारे पास क्या होते हैं, दो टाइप के होते हैं। नंबर एक होता है हमारे पास नेचुरल मैग्नेट, दूसरा होता है आर्टिफिशियल मैग्नेट। ठीक है, जो आर्टिफिशियल मैग्नेट होता है वो भी नीचे दो टाइप के होते हैं, एक होता है परमानेंट मैग्नेट, दूसरा होता है टेम्पररी मैग्नेट। मैं आपके इसके बारे में बताता हूँ। नेचुरल मैग्नेट होता है, नेचुरल मैग्नेट किसे बोलते हैं, जो प्रकृति, इसको बोलते हैं प्राकृतिक चुंबक, हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक चुंबक। ये होता है हमारे पास कृत्रिम चुंबक। ठीक है, अब बात करते हैं नेचुरल मैग्नेट। प्राकृतिक चुंबक क्या होता है, प्राकृतिक चुंबक वे चुंबक होते हैं जो प्रकृति के द्वारा पाए जाते हैं। जैसे क्या है, सूर्य है, चंद्रमा है, नदी है, पहाड़ है, ये किसने बना रखे हैं, ये नेचुरल है, नेचुरल बने हुए हैं, किसी ने बनाया नहीं है इसको, इसलिए इनको बोलते हैं हम नेचुरल मैग्नेट। नेचुरल मैग्नेट मतलब जो प्रकृति ने बना रखा है उसे हम बोलते हैं नेचुरल मैग्नेट। आर्टिफिशियल मैग्नेट होता है कृत्रिम चुंबक। कृत्रिम चुंबक वही चुंबक होते हैं जो मनुष्य के द्वारा बनाए जाते हैं। जैसे चेयर है, ये गेस्टर है, मार्कर है, पॉइंटर है, बोर्ड है, ये व्हाइट बोर्ड है, ये किसने बना रखे हैं, मनुष्य के द्वारा जो बनाए जाते हैं वो आते हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जैसे आप बोल सकते हैं हमारे पास मार्कर है, पॉइंटर है, गेस्टर है, हमारे पास क्या है, ये छड़ी है, ये किसके द्वारा बनाए गए हैं, मनुष्य के द्वारा जो बनाए जाते हैं उसे हम बोलते हैं